स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जितने भी इंडिया के एग्ज़ाम होते हैं उन हर एग्ज़ाम में आएगा ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। मैं खुद 7-8 सालों से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। प्रशासनिक सेवा की और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम है मैंने सारे दिए हैं, चाहे क्लर्क हो गया, यूआईटी हो गया, ये तहसीलदार, वेलफेयर ऑफिसर्स या पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम हैं। ये सेशंस आपके लिए बड़े रेलेवेंट हैं, तो बड़े ध्यान से इन सेशन को करिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2401, स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? इसका उत्तर है 1869 में। तो स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1869 में। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के बनने से किन दो महाद्वीपों के बीच दूरी कम हुई? इसका उत्तर है भारत और यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर दूरी कम हुई। तो स्वेज नहर बनने से किन दो महाद्वीपों के बीच की दूरी कम हुई? इसका उत्तर है भारत व यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई। अगला क्वेश्चन है, एरिया के हिसाब से देशों को बांटे। मतलब जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम एरिया वाले। तो इसका उत्तर है रूस, सबसे बड़ा एरिया रूस का, फिर कनाडा का, कनाडा के बाद अमेरिका का, उसके बाद चीन का, उसके बाद ब्राज़ील का, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का और उसके बाद भारत का। एक बार ये क्वेश्चन मेरे को आया था, ठीक है, तो ये मैंने गलत किया था, मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब एरिया के हिसाब से भारत कौन से नंबर का देश है। यहाँ पे 7वें नंबर का, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिम एशिया की कौन सी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं? इसका उत्तर है यूनानी स्थापत्य कला व पश्चिम एशिया की वास्तुकला के मीनार व गुंबदों का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। तो भारत में पश्चिम एशिया की कौन सी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है? इसका उत्तर है यूनानी स्थापत्य कला व पश्चिम एशिया की वास्तुकला के मीनार व गुंबदों का प्रभाव भारत में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन से ऐसे 3 देश हैं जिनसे भारतीय 5 राज्यों की सीमा लगती है? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान, चीन, म्यांमार। तो हर एक के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो किस किस के साथ भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है? पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, चीन के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, म्यांमार के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? इसका उत्तर है बांग्लादेश से भारत के 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो बांग्लादेश से भारत के कितने के राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? 4 राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? इसका उत्तर है भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? इसका उत्तर है 2 प्रकार के। पहला था प्रांत, दूसरा था रियासत। प्रांत का नेतृत्व वाइसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज द्वारा किया जाता था, वो रियासत का स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों के अधीन चलाते थे। तो 1947 से पूर्व भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 2 प्रकार के, एक था प्रांत, दूसरा था रियासत। प्रांत का नेतृत्व वाइसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज द्वारा किया जाता था, वह रियासत का स्थानीय शासकों द्वारा अंग्रेजों के अधीन चलाते थे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के साथ कौन कौन सी जल संधियाँ लगती हैं? इसका उत्तर श्रीलंका के साथ पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी लगती है। तो श्रीलंका के साथ कौन कौन सी जल संधियाँ लगती है? श्रीलंका के साथ पाक जल संधि व मन्नार की खाड़ी लगती है। तो अगला लेसन नंबर 2, भारत का भौगोलिक स्वरूप। प्रश्न है 2410, पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग किसे माना जाता है? इसका उत्तर है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग किसे माना जाता है? इसका उत्तर है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अगला प्रश्न है, हाल में बनी स्थलाकृतियाँ कौन है? इसका उत्तर है हिमालय व उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। तो हाल में बनी स्थलाकृतियाँ कौन है? इसका उत्तर है हिमालय व उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियाँ।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत के कैसा भाग है? इसका उत्तर है एक अस्थिर भाग। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत कौन सा भाग है, कैसा भाग है? इसका उत्तर है एक अस्थिर भाग। स्थिर नहीं है, अस्थिर है, मतलब इसका निर्माण जो है हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, हिमालय की पूरी श्रृंखला किसको दर्शाती है? इसका उत्तर हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान किस मिट्टी से बना है? इसका उत्तर है उत्तरी मैदान जलोढ़ से बना हुआ है। तो उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? उत्तरी मैदान जलोढ़ से बना हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार किससे बना हुआ है? इसका उत्तर है प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों व घाटियों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैल वाली कम ऊंची पहाड़ियों व घाटियों से बना है। अगला टॉपिक है भारत की भौगोलिक आकृतियाँ। क्वेश्चन है, भारत हिमालय पर्वत के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। इसका उत्तर है भूगर्भीय रूप से युवा है हिमालय, बनावटी दृष्टिकोण से वलित पर्वत, हिमालय पर्वत सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। तो हिमालय पर्वत कहाँ से कहाँ तक? सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे माना जाता है? इसका उत्तर हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माना जाता है। तो हिमालय को विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी माना जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय की लंबाई व चौड़ाई उत्तर से पूर्व तक कितनी है? हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, वो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व किस तरीके का अनुसरण करता है? इसका उत्तर है पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, वो पूर्व में कम है। तो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व किस तरीके का अनुसरण करता है? इसका उत्तर है पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, वो पूर्व में कम है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत व उत्तरी मैदान में कैसी स्थलाकृतियाँ हैं? इसका उत्तर है हाल में बनी स्थलाकृतियाँ। हिमालय पर्वत व उत्तरी मैदान में कैसी स्थलाकृतियाँ हैं? हाल में बनी स्थलाकृतियाँ। अगला प्रश्न है, देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? इसका उत्तर है 3 भागों में बांट सकते हैं। देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। देशांतर का मतलब होता है नॉर्थ टू साउथ। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत की सबसे ऊपरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है सबसे ऊपरी श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊपरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? सबसे ऊपरी श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, मतलब लगातार श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, महान आंतरिक हिमालय या हिमाद्री में कौन से शिखर पाए जाते हैं? इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, मकालू नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल 8078। सॉरी। अगला प्रश्न है, हिमाद्री से नीचे आने वाली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? इसका उत्तर है हिमाचल या नीमन हिमालय नाम से जानते हैं। हिमाद्री से नीचे आने वाली पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जानते हैं? हिमाचल या नीमन हिमालय नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, इन श्रृंखलाओं का निर्माण किन शैलों से हुआ? इसका उत्तर है इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर। तो इन श्रृंखलाओं का निर्माण किन शैलों से हुआ? इसका उत्तर है इन श्रृंखलाओं का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ। ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर, चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, हिमाचल या नीमन हिमालय की सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंखला कौन सी है? इसका उत्तर है पीर पंजाल सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। हिमाचल या नीमन हिमालय की सबसे इम्पोर्टेंट श्रृंखला कौन सी है?
पीर पंजाल सबसे लंबी व सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। अगला प्रश्न, धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, इनमें कौन से एरिया आते हैं? इसका उत्तर है इसमें कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा और कुल्लू आते हैं। धौलाधार एवं महाभारत श्रृंखला में कौन कौन से एरिया आते हैं? कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा व कुल्लू आते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर द्वारा लाई जा रही है। संपीड़ित व परिवर्तित सालों से बनी है। तो हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक। चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर व ऊंचाई 900 से 1100 मीटर द्वारा लाई जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून घाटी। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी के नाम से जाना जाता है? दून घाटी। अगला प्रश्न, हिमालय का वर्गीकरण किन के आधार पर किया गया है? इसका उत्तर, हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर भी किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु और सतलुज के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है पंजाब हिमालय कहते हैं। पश्चिम से पूर्व तक इसे कश्मीर हिमालय कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय के सतलुज से काली तक के एरिया को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। हिमालय के सतलुज से काली तक के एरिया को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न है, काली व तीस्ता नदी कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर नेपाल हिमालय। तो काली व तीस्ता नदी कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? नेपाल हिमालय। तीस्ता व दिहांग को कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है असम हिमालय। तीस्ता व दिहांग को कौन से हिमालय के नाम से जाना जाता है? असम हिमालय। अगला प्रश्न, हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, दिहांग गॉर्ज बाद में हिमालय की दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? उत्तर, इसे पूर्वांचल भी कहते हैं। यह पहाड़ियाँ मजबूत बलुआ पत्थर जो साजिशों से बनी है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती है। पूर्वांचल में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? पूर्वांचल में पटकई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी मैदान। प्रश्न है, उत्तरी मैदान किन नदियों से बना है? इसका उत्तर है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बना है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर पर विस्तार, 24 किलोमीटर लंबा, 240 320 किलोमीटर चौड़ा। तो नदी निचले भाग में गॉर्ज के कारण नदी घाट धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं वितरिकाएं। अगला प्रश्न, आकृतिक विभिन्नता के आधार पर मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। आकृतिक विभिन्नता के आधार पर मैदानों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। आकृतिक विभिन्नता के कौन से 4 भाग हैं? एक भाबर, तराई, भांगर और खादर। अगला प्रश्न, बाढ़ व नए व युवा स्थान को क्या कहते हैं? खादर। बाढ़ व नए व युवा स्थान को कहते हैं? खादर। भांगर किसे कहते हैं? वेदिका जैसी आकृति व चूनेदार निक्षेप में मिलती से कंकर कहते हैं। भांगर किसे कहते हैं? वेदिका जैसी आकृति को चूनेदार निक्षेप में मिले जिसे कंकर कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किसकी आकृति वाला है? इसका उत्तर है मेज की आकृति वाला। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय व रूपांतरित शैलों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार किसके टूटने से बना है? इसका उत्तर यह गोंडवाना के टूटने से बना है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार के कौन से 2 भाग हैं? इसका उत्तर है इसके 2 भाग, एक मध्य
उच्च भूमि दूसरा दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य उच्च भूमि पठार किसे कहते हैं? इसका उत्तर नर्मदा के उत्तर में मालवा पठार को कहते हैं। विंध्य सतपुड़ा पश्चिम में यह राजस्थान की बलुई व पथरीले एरिया से मिलती है। इस एरिया में चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, मध्य उच्च भूमि की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताएं। इसका उत्तर है, मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी व पूर्व में संकीर्ण है। अगला प्रश्न है, मध्य उच्च भूमि के आधार पर पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है, इस पठार के पूर्वी भाग को बुंदेलखंड या घेरखंड कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2450, दक्षिण का पठार किस प्रकार का पठार है? इसका उत्तर है, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार पठार है जो नर्मदा के दक्षिण में है। उत्तर में सतपुड़ा, पूर्व में महादेव, कैमूर में काल की पहाड़ियाँ हैं। तो आज के सेशन में इतने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा जरूर, क्योंकि ये सेशन आपकी ज़िंदगी को बदलने में 110%, 50% सफल होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।